तो जिस घर की नारियां सुबह उठते ही ये 3 काम करती है, सुबह उठते ही ये 3 कार्य करती है, उस घर की बरकत कभी कोई रोक नहीं सकता, कभी भी बरकत नहीं रुकेगी। देखो मैं रोज कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि नारी ही अपने घर को सुंदर बना सकती है। अगर घर की नारी, घर की माताएं, घर की बहुएं, घर की देवियां अगर रोज सुबह उठते ही ये 3 कार्य को करे तो वो नारी अपने घर से गरीबी को हटा सकती है। अगर बहुत गरीब परिवार भी है, अगर नारी नियम से रहे तो उस घर की किस्मत को चमका सकती है। घर में धन धान्य वो नारी ला सकती है। आप ये मत सोचिएगा कि वही नारी घर में पैसा ला सकती है, वही नारी घर को सुंदर सफल बना सकती जो जॉब करती हैं, जो काम करती हैं, पैसा कमाती हैं। अगर पैसा ना भी कमाए तो नारी का विशेष भूमिका रहता है घर को धन धान्य से युक्त बनाने के लिए। सुबह उठते ही नारी का नियम हो, ये नियम तो पुरुष को भी करना चाहिए। सभी यहाँ जितने भैया लोग, जितने पापा लोग बैठे हैं, आप भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं ना, घर की जो बातें हैं, जितने काम हैं सब नारियां ही करें, लेकिन कभी कभी पुरुष भी करे तो दोष नहीं लगता, नारी तो करती ही है। धर्म को बचाने में विशेष भूमिका नारियों का है। लोग कहते नारी पूजा पाठ नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, लेकिन अगर नारी ने पूजा पाठ करना छोड़ दिया तो धर्म बहुत कम हो जाएगा, धर्म करने वाले धार्मिक लोग कम हो जाएंगे। कथाओं में देखो नारियों की संख्या बहुत ज्यादा संख्या में हो जाता है, पूरा पंडाल भरा है नारियों से, और नारी कभी किसी से कम नहीं होती महाराज। घर को चमकाने के लिए, घर को स्वर्ग समान बनाने के लिए विशेष भूमिका नारी का होता है, और धर्म को बचाने के लिए भी नारियों का विशेष भूमिका होता है। ये कहते हुए मुझे थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं लगता, ये कहते हुए मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। तो ध्यान से सुनिएगा, ये 3 बात मैं आपको बता दूं। रोज सुबह उठते ही घर की बहू, घर की नारी धरती माँ को प्रणाम करें। ऐसी 3 माँ हैं जिसको प्रणाम करके नारी अपने घर को वैभव युक्त बना सकती, वैभव संपन्नता से भरा घर बना सकती हैं। सुबह उठते ही घर की देवी धरती माँ को प्रणाम करें, भाव से प्रणाम करें। हे धरती माँ, आप हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर हमेशा कृपा बरसाएं। मैं आपके ऊपर अपने चरण रखने जा रही हूँ, मेरे हर एक कार्य को आप सफल बना दें। धरती माँ को प्रणाम करो। स्नान करके जब रसोई घर की ओर जाओ तो दरवाजे में, रसोई घर के दरवाजे को प्रणाम करो। ये प्रणाम कौन सी माँ को कर रहे हो? अन्नपूर्णा माँ को कर रहे हो, क्योंकि रसोई घर में अन्नपूर्णा का वास होता है। और जो नारी धरती माँ को प्रणाम करने के बाद अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करके ही रसोई घर में प्रवेश करती है, उसके रसोई में कभी धन धान्य की कमी नहीं हो सकती है, उस घर में कभी अन्न की कमी नहीं आ सकती, उस घर में कभी कोई भूखे नहीं जा सकते, उस घर में आए अतिथि कभी भूखे नहीं सो सकते। इतनी बड़ी कृपा अन्नपूर्णा माँ का उस नारी के ऊपर होगा कि वो नारी अपने रसोई को हमेशा भर करके ही रख सकती है। और तीसरा प्रणाम, घर की नारी अपने घर के बड़े बुजुर्गों को, सासू माँ को प्रणाम। पहला प्रणाम धरती माँ को, दूसरा प्रणाम अन्नपूर्णा माँ को, और तीसरा प्रणाम अपनी सासू माँ को प्रणाम करें। और अपने घर के वृद्ध बुजुर्ग जन को प्रणाम करती है तो वो नारी, ऐसी नारी बहुत ही गुणवती होती है। अगर नारी में ऐसा गुण है तो उस घर में बरकत होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर नारी में ये गुण हो तो आपके घर हमेशा संपन्नता से युक्त बना रहेगा। प्यार से बोल दीजिए।